गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अनुपात और समानुपात चल रहा था। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे कि जिसमें अगर ABC का अनुपात है वो निकालना कैसे है, और एक ABCD का अनुपात। इसका मतलब है कि यहाँ जो अनुपात निकालते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक तो ABC का अनुपात, एक ABCD का अनुपात। अगर ABC का अनुपात निकालेंगे, रेशो निकालेंगे, तो यहाँ A, B और C की फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको कुछ फॉर्म देंगे। ऐसे ही अगर A, B, C और D की फॉर्म निकालनी है तो यहाँ आपको चार कंडीशन देंगे ABCD की फॉर्म में। यहाँ से ये बताओ कि इंग्लिश मीडियम का कोई है क्या इधर, या हिंदी मीडियम के सब? ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, अनुपात और समानुपात के हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। एक बार यहाँ रिवीजन कर रहा हूँ मैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर यहाँ आपको A और B का रेशो दिया हुआ है, जिससे मैंने यहाँ लिखा 2:3, और B और C का यहाँ रेशो यहाँ 4:5। अगर A और B और C का रेशो अलग अलग दिया हुआ है, एक तो यहाँ दिया हुआ है 2:3, और B और C का यहाँ जो रेशो है वो रेशो दिया है 4:5। अब जैसे यहाँ हमें निकालना है ABC का रेशो, का मतलब है कि यहाँ A, यहाँ B और C का अनुपात निकालना है, ABC का रेशो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ चेक करो कि यहाँ कोई नंबर रिपीट हुआ है क्या। यहाँ B रिपीट हुआ है, बाकी A और C तो सेम है। तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा हूँ 2:3, यहाँ 4:5 है। तो सबसे पहले अगर हमें ABC का रेशो निकालना है तो A और B के नीचे 2:3 लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा 2:3, 2:3 क्योंकि A और B का पूछा है। ऐसे ही यहाँ B और C, तो B और C, तो इसका मतलब है कि B के नीचे यहाँ 4 और C के नीचे 5। हमें ABC का रेशो निकालना है, तो ABC का रेशो निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट कि 2 को हम 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमने 2 को 4 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अगर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। फिर अगर B का रेशो निकालना है तो 3 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 12 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ मुझे C का रेशो निकालना है, तो 3 को 5 से करो, तो 3 को 5 से करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। इसका मतलब है कि हमेशा ये ध्यान रखते हैं हम कि AB और BC अगर क्वेश्चन में देते हैं और ABC का अनुपात मतलब रेशो निकालने को बोलता है, तो सबसे पहले हम ABC लिखेंगे क्योंकि ABC का रेशो ही निकालना है। फिर AB के नीचे यहाँ जो भी वैल्यू दी हुई है यहाँ 2 और 3 की फॉर्म में, तो यहाँ लिखा A और B के नीचे। ऐसे ही यहाँ B और C के नीचे यहाँ 4 और 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 और 5। फिर 2 को मैंने 4 से किया तो यहाँ 8 मिलेगा। फिर 3 को 4 से करेंगे तो 12, और 3 को हम 5 से करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है ABC का रेशो निकालने का। एक सेकंड मेथड ये भी होता है, जैसे मान लो कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4, क्योंकि यहाँ 3 और 4 ही मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ B ही एक ऐसा है जो दोनों में है, A और C तो एक बार ही रिपीट है। तो B हम चेक करेंगे कि यहाँ B का मतलब ये हो गया कि यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 4, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे को यहाँ 4 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैंने 4 से 2 को किया तो यहाँ 8 मिलेगा, और 4 को हम 3 से करेंगे तो यहाँ 12 मिलेगा, तो ये 12 हो गया। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ B लिखा हुआ है, B क्या लिखा हुआ है? 4, तो 4 को हम दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:12। ऐसे ही अब जैसे यहाँ B में पहले क्या लिखा हुआ था? 3, तो हम इस वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को हम 4 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12,
और 3 को 5 से करेंगे तो 15। अब जैसे यहाँ देखो, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ हो गया बी, और ये हो गया सी। हमें निकालना है ए बी सी का रेशो। तो ए तो किसके इक्वल हो गया, 8 के। यहाँ बी दोनों में क्या है, 12, क्योंकि हमें इक्वल बनाना था। अगर समान बनाओगे तभी तो वैल्यू एक बार पुट कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ हम इक्वल कैसे बना सकते हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 को 3 से करोगे तो 12 आ जाएगा, और 4 को 3 से करोगे तो 12 आ जाएगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ तो बी तो क्या है, दोनों में 12, तो यहाँ एक बार ही लिखो क्योंकि इक्वल बनाया हमने। फिर इसके बाद में यहाँ सी है, सी का मतलब क्या है, 15, तो ये 15 हो गया। तो ए बी सी का अगर रेशो निकालते हैं, ए बी सी का रेशो निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 8, 12 और 15 मिलेगा। तो हम दोनों मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए इसको, ये हमें ध्यान रखना है। अब जो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वो मैं लिख रहा हूँ। अब देखो, अब लिखना है आपको कॉपी में। देखो, यहाँ एक होता है आय, जिसे हम बोलते हैं इनकम, और एक होता है व्यय, और एक होता है बचत, ठीक है। जैसे आय है, इसका मतलब है इनकम है। व्यय का मतलब है एक तरीके से खर्च हो गया। जैसे मान लो कि व्यय को हम बोल सकते हैं कि हमने कितने रुपए खर्च करे। तो आय का मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ हमने 10,000 रुपये कमाए, और व्यय का मतलब है कि जैसे मान लो कि मैंने 8,000 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब है कि बचत कितने की हो गई, 2,000 की। इसका मतलब है कि आय का मतलब है कि यहाँ एक तरीके से यहाँ 10,000 रुपये हो गए, और फिर मैंने यहाँ लिखा कि 8,000 रुपये, इसका मतलब है कि मैंने खर्च कर दिए और ये मैंने कमाए। इसका मतलब है कि इनकम हो गई अपनी, जैसे मान लो कि ये आए और यहाँ खर्च करे ये, इसका मतलब है कि एक तरीके से खर्च करने के बाद में कुछ अमाउंट तो बचेगा। क्या अमाउंट बचा है, 2,000 रुपये का। अब 2,000 बना कैसे, 2,000 का मतलब है कि आपने आय माइनस खर्च, इसका मतलब खर्च को आय में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आय में से, इनकम में से खर्च को अगर माइनस करते हैं, खर्च मतलब व्यय हो गया, इसका मतलब है कि अगर माइनस करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलता है, बचत मिलता है। सबसे पहले ये ध्यान रखो, ठीक है। इसका मतलब है कि आय में से खर्च को माइनस करेंगे तो यहाँ बचत मिलेगा। तो यहाँ दो फॉर्म लिखो। फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ मैंने लिखा आय, आय में से अगर हम खर्च या व्यय, तो हमेशा ये बचत के बराबर होगा, बचत के बराबर होगा, ठीक है। फर्स्ट ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही जैसे मान लो कि यहाँ जो बचत है वो प्लस में है, बचत है वो किस में है, प्लस में। अब जैसे मान लो कि यहाँ बचत को मैं यहाँ लेके आऊँ और खर्च को यहाँ लेके आते हैं हम, तो इसका मतलब है कि ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट, अगर हम आय में से अगर बचत को हम माइनस करते हैं, आय में से बचत को हम माइनस करते हैं तो खर्च के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, खर्च या व्यय के बराबर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि इसी बेस पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आय माइनस व्यय, इसका मतलब है आय में आय माइनस खर्च हमेशा क्या होता है, बचत। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ ऐसे ही मैंने जैसे 10,000 रुपये कमाए, मैंने बचत करी 2,000 रुपये की, इसका मतलब है कि 2,000 रुपये की बचत करी, तो एक तरीके से आप निकाल सकते हो कि कितने खर्च निकाल लिए। हाँ, तो यहाँ क्या मिलेगा, 8,000। इसका मतलब है कि आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने रुपए खर्च करे, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जो आपको थोड़े ध्यान रखने हैं।
अब इसी बेस पर क्वेश्चंस करो एक बार। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है। राम तथा श्याम की आय का अनुपात यहाँ 3:4 है। 3:4 है। राम तथा श्याम की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करते हैं तो राम की आय होगी। राम की आय क्या होगी? जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 3000 रुपये, यहाँ भी 4500, फिर सी 6000 रुपये, फिर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जैसे ये है, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि राम तथा श्याम की आय का जो अनुपात है वो 3:4 है। इसको समझो एक बार। इसका मतलब है कि जैसे 3:4 है तो यहाँ तो आपके पास में क्या पूछा है? आय। इसको मैंने लिखा 3x और ये रेशो की फॉर्म में है। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे अनुपात होता है ना, जैसे A/B, तो ये हमेशा A/B के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है? A/B के बराबर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ 3x, जैसे मान लो कि यहाँ 3 और 4 लिखा हुआ है तो मैंने इसको x की फॉर्म में लिखा। x की फॉर्म का मतलब है 3x और 4x, तो 3x/4x लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो यहाँ मैंने 3x/4x लिखा, 3x/4x लिखा। अब जैसे मान लो कि ये तो हो गई आय में से, जैसे मान लो कि आय में से अगर बचत माइनस करते हैं तो किसके बराबर होता है? खर्च के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ उनके व्यय का अनुपात तो 2:3 है, लेकिन उनमें से प्रत्येक का मतलब है दोनों की बात कर रहा है कि प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करते हैं। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला पार्ट है राम, वो भी 1500 रुपये की बचत करेगा और श्याम भी 1500 रुपये की बचत करेगा। इसका मतलब है कि राम के पास में जो आय है वो 3x है और श्याम के पास में 4x। तो 3x आय में से दोनों कितने की बचत कर रहे हैं? 1500 रुपये की बचत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आय में से मैंने बचत को माइनस कर सकता हूँ। आय में से अगर मैंने बचत को माइनस कर दिया, इसका मतलब है कि 1500 रुपये को मैंने माइनस कर दिया। तो जब आय में से बचत को हम माइनस करते हैं तो हमेशा किसके बराबर होता है? खर्च के बराबर होता है। खर्च के बराबर होगा। और यहाँ जो खर्च है, खर्च का मतलब हो गया व्यय। इसका मतलब है कि जो इनका रेशो है वो 2 और 3 है।
तो ध्यान रखना कि पहले वाले को अगर आपने 3x और 4x लिखा है तो इसको तो 2 और 3 ही लिखना, जिससे सॉल्यूशन इजी होगा। तो हमेशा 2/3 लिखा। वापिस से समझो उसको। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम और श्याम दो लड़के हैं। उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने जो पेमेंट, जैसे एक तरीके से इनकम है उनकी, एक 3x है और एक 4x है। क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता तो करेक्ट अमाउंट नहीं पता है हमें। इसका मतलब है कि एक 3x और एक 4x हो गया, वो उनकी आय हो गई। दोनों कितने रुपए की बचत कर रहे हैं? बराबर बराबर रुपए की बचत कर रहे हैं। लिखा हुआ ना कि प्रत्येक 1500 रुपए की बचत करते हैं, तो इसका मतलब है कि पहला वाला भी 1500 रुपए की बचत करेगा। तो आय में से बचत को माइनस कर दिया और आय में से नीचे वाले को भी मैंने माइनस कर दिया, तो 4x माइनस 1500 हो गया। फिर किसके बराबर होगा? खर्च मतलब व्यय के बराबर होगा। तो वहाँ क्या दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि राम की आय बतानी है आपको। राम की आय का मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ राम की जो आय है, एक तरीके से यहाँ राम की आय तो हो गई 3x और श्याम की आय क्या हो गई? 4x। तो 3x माइनस बचत तो 1500। तो हमें x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और यहाँ पुट कर देंगे, आंसर निकल जाए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो अगर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है 3 को ऊपर वाले से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को ऊपर दोनों से करेंगे, तो 3 को हम 3x से करते तो 9x मिलता है। फिर माइनस जैसे 1500 और यहाँ 3, तो कितना हो गए? 4500। अब बीच में बराबर का साइन है। अब नीचे वाले को ऊपर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? एक मिनट। तो ये तो हो जाएगा 9x माइनस 4500। अब 4x को 2 से करोगे, क्योंकि 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 को 4x से करोगे तो 8x मिलेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो बीच में बराबर का साइन लगता है। और 1500 को 2 से करोगे तो यहाँ 3000 मिलेगा। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, क्यों? क्योंकि राम की आय पूछी है आपसे। तो x को एक तरफ लिखोगे, तो 8x को यहाँ लेके जाओगे, तो 9x में से 8x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ x मिलेगा, ठीक है? यहाँ 4500 है और यहाँ लेके जाओगे तो 1500 बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ 45 ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा। ये पहले से ही माइनस में था तो यहाँ मैंने माइनस में कर दिया, क्योंकि इस वाले पार्ट को तो मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये प्लस की जगह माइनस में होकर के x बच जाएगा। ये माइनस वाला पार्ट यहाँ आएगा तो प्लस में 4500 में से 3000 को माइनस करेंगे तो 1500 बचेगा। इसका मतलब है कि जो x है, x का मतलब 1500 रुपये बराबर हो गया। अब आपसे x नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि राम की आय क्या होगी। यहाँ राम की आय पूछी है जो 3x के बराबर है, और x किसके बराबर है? 1500 के। इसका मतलब है 45, जैसे 15 तो ये 4500 रुपये। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? इसमें किसी को कुछ पूछना है? इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या पीछे? हाँ बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो अभी इसी टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन किसी को कुछ पूछना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसलिए। हाँ हो गए? करो उसको एक बार। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आय माइनस बचत खर्च के बराबर होता है। ऐसे ही आय माइनस व्यय किसके बराबर होगा? बचत के बराबर होगा। हाँ उससे भी निकल जाता, उससे भी निकल जाता, लेकिन वहाँ 2 इक्वेशन बनती। 2 इक्वेशन आपने वहाँ देखिए, जैसे स्कूलों में हम सीखते हैं कि x और y की 2 इक्वेशन बनती है। जैसे मान लो कि यहाँ इस फॉर्म में 3x माइनस 4y, जैसे मान लो कि यहाँ 1500, ऐसे। जैसे 2x माइनस 2y, जैसे मान लो कि यहाँ 4500। इस टाइप के हमने इक्वेशन देखी है ना, स्कूलों में सीखते हैं। फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x y की वैल्यू निकालते हैं, फिर वहाँ हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन बनेगी
तो यहाँ जो सॉल्यूशन है वो बड़ा हो जाएगा। इससे हम करेंगे तो इसी पार्ट में अपना पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा 3-4 स्टेप में। इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ a के गुणांक को, a के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ता है, फिर a को कैंसिल करते हैं, फिर वैल्यू पुट करके फिर वैल्यू निकालते हैं। उसमें टाइम लगता है, इसलिए हमने इस वाले मेथड से नहीं किया है। ठीक है, इससे भी हो जाता लेकिन टाइम लगेगा इसलिए नहीं। हो गया? हो गया सबका? जैसे आगे देखो एक बार। जैसे शशांक तथा समीर के वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात यहाँ 3:2 है। तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों में से प्रत्येक ने 1,000 रुपये की बचत की तो आय क्या है? यदि प्रत्येक ने 1,000 रुपये की बचत की तो दोनों की आय, तो दोनों की आय क्रमशः है, क्रमशः होगी। हाँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए। जैसे 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। यहाँ ऑप्शन बी 1,500, 1,000। ऑप्शन सी 1,000, और लास्ट ऑप्शन है 6,000 और 4,000। क्या है इसका आंसर? डी, डी आ रहा है। शशांक तथा समीर के वेतन का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि प्रत्येक ने 1,000 रुपये की बचत की हो तो दोनों की आय क्रमशः होगी, दोनों की आय क्रमशः होगी। हाँ, क्या है इसका ऑप्शन? डी। बाकी निकालो एक बार। आपका डी आया।
जैसे शशांक और समीर के वेतन का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब है कि ये आय है, तो यहाँ 3x और 2x, तथा उनके खर्च का अनुपात, देखो यहाँ मैंने 3x और 2x लिखा, और खर्च का मतलब है कि यहाँ मैंने, जैसे मान लो कि ये तो खर्च हो गया, लेकिन प्रत्येक ने 1,000 रुपये की बचत की, तो मैंने आय में से 1,000 रुपये को मैंने माइनस कर दिया, तो ऊपर और नीचे 1,000 माइनस होकर के किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, खर्च के बराबर होगा। ठीक है, और खर्च का जो रेशो है वो किसके बराबर है, 5/3 के। 5:3 का मतलब है 5/3 होता है, यही होता है। अब जैसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है कि 3 को ऊपर वाले से नीचे वाले को यहाँ 3 को 3x से करोगे तो यहाँ 9x मिलेगा, फिर 3 को 1,000 से तो यहाँ 3,000, बीच में बराबर का साइन। 5 को अगर मैंने 2x से किया तो यहाँ 10x, और यहाँ करेंगे 1,000 को 5 से तो 5,000। अब 10x, अब इसको, इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आओ, तो x को एक तरफ लिखोगे तो 9x माइनस 10x। अब इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आओ, तो ये तो देखो ये वाला पार्ट तो पहले से ही माइनस में था, इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आओगे तो माइनस की जगह किस में हो जाएगा, 3। इसका मतलब है कि 3,000। अब 9x, छोटे में से बड़े को हम माइनस करते हैं, तो इसका मतलब है कि बड़े नंबर पर जो साइन होता है वही आता है। इसका मतलब है कि छोटे में से बड़े को मैंने माइनस किया तो माइनस का x, तो यहाँ मैंने माइनस का x लिखा। ऐसे ही यहाँ भी छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो बड़े पर माइनस का साइन है, तो 5,000 में से 3,000 को हम माइनस करेंगे तो 2,000 मिलेगा माइनस का। इसका मतलब है कि माइनस का 2,000, माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि जो अमाउंट है x किसके बराबर है, 2,000 के बराबर हो गया। आपसे दोनों का पूछा है, अगर दोनों का पूछा है तो इसका मतलब है कि यहाँ तो शशांक का तो जो अमाउंट है वो 3x था, और 3x का मतलब है कि 3 को यहाँ x लिखा हुआ है तो 2,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो किसके बराबर मिला, 6,000 के बराबर मिला। लेकिन समीर, समीर 2x और 2 इंटू, तो किसके बराबर होगा, 4,000 के बराबर होगा। तो बिल्कुल राइट है आपका जो ऑप्शन है वो, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। हो गया, ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो करो एक बार, फिर नेक्स्ट करते हैं हम। जैसे आगे देखो एक बार, किसी मिश्रण में यहाँ स्पिरिट तथा पानी पानी का जो रेशो है वो 3:2 के फॉर्म में है। का मतलब है 3:2 के अनुपात में है।
यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक हो, यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक हो तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा है। हो तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा है। हाँ, एक बार ट्राई करो उसको। निकालो। किसी मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी 3:2 के फॉर्म में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक हो तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा होगी। क्या आएगा? बी, 9 लीटर। देखो, किसी मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी 3:2 के फॉर्म में है, तो यहाँ स्पिरिट का मतलब है और ये पानी, तो ये 3x और मैंने इसको लिखा 2x, क्योंकि रेशो की फॉर्म में है तो मैंने 3x और 2x लिखा। इस वाले क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, इसका मतलब है कि जैसे ये तो पानी हो गया, ये स्पिरिट हो गया, इसका मतलब है कि स्पिरिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 लीटर ज़्यादा है। इसका मतलब है कि चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, इसका मतलब है हमेशा दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, अंतर। इसका मतलब है कि इन दोनों में कितने का अंतर है? एक x की फॉर्म में। इसका मतलब है कि x का अंतर है जो किसके बराबर है? 3 लीटर के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो अंतर है वो हमेशा 3 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि 3 लीटर लिखा हुआ है इसलिए। अब जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आगे, इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा होगी, तो यहाँ स्पिरिट की मात्रा स्टार्टिंग में कितनी थी? 3x थी। तो यहाँ से आपको इसकी क्वांटिटी निकालनी है 3x, तो यहाँ 3x की जगह यहाँ 3, तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लीटर। ठीक है, ये हमें निकालना है। एक तो इस वाले मेथड से हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, जैसे मान लो कि यहाँ स्पिरिट है, यहाँ वाटर, पानी। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि ये तो 3 है, 3x है, यहाँ 2x है, लेकिन इससे बड़ा हो जाएगा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा दोनों के बीच का डिफरेंस। इसमें सेकंड मेथड में तो हम क्या करते हैं कि a को x पुट कर लो, a को x + 3 पुट कर लो। ठीक है, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अधिक होता है या कम होता है हमेशा दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो दोनों का अंतर निकाल लो। ठीक है, जो भी अंतर दोनों के बराबर है उसको लिख दो, फिर जो भी पूछा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, हो गया सबका ये। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ए तथा बी के पास
2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो यह धन 1:1 के अनुपात में हो जाता है, के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास कितना कितना धन था? तो प्रारंभ में उनके पास कितना कितना धन था? हाँ, निकालो एक बार, ट्राई करो एक बार। निकालो। ए तथा बी के पास 2:1 के रेशो में यहाँ धन है। जैसे मान लो कि ए और बी के पास में जो भी अमाउंट है वो रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है 2:1। यदि ए और बी को 2 रुपये दे देता है, तो यह धन किस फॉर्म में होगा? 1:1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो प्रारंभ में उनके पास में कितना कितना धन था ये बताना है। एक बार ट्राई करो एक बार सब, क्या आएगा? बी? नहीं, लग नहीं रहा है, करेक्ट आंसर आना चाहिए। लगने में तो चारों में से एक ही होगा, बी होगा। देखो यहाँ ए तथा बी के पास 2:1 की फॉर्म में है, तो यहां मैंने लिखा ए। जैसे मान लो कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे ये तो हो जाएगा 2x और ये 1 है तो ये 1x हो जाएगा, या x ले लो आप। अब जैसे यहां लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि ऊपर वाला पार्ट तो है ए, नीचे वाला पार्ट है बी। ऊपर वाला पार्ट है ए, नीचे वाला पार्ट है बी। यहां लिखा हुआ है कि जो ए है वो बी को 2 रुपये दे देता है। जब ए बी को 2 रुपये देगा, अब जैसे मान लो कि आप में से आप किसी अपने दोस्त को 2 रुपये दोगे, तो इसका मतलब है कि आप अगर देते हो तो आपसे भी तो 2 रुपये कम होगा। जैसे मान लो कि आपके पास में जो भी अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट में से जैसे मान लो कि 2 रुपये आपने दिए, तो इसका मतलब है कि 2 रुपये आपसे भी कम हो गए। मैंने आपको दिए तो इसका मतलब 2 रुपये मुझसे कम हो गए, मैंने आपको दिए तो उसका मतलब है 2 रुपये आप में प्लस हो गए। इसका मतलब है कि मैंने जिसने दिए उससे तो माइनस हो जाएगा, और जिसको दिए उसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देने का काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। इसका मतलब है कि ए बी को 2 रुपये दे देता है। इसका मतलब है कि यहाँ ए है 2 रुपये देता है, किसको? बी को। लेकिन यहाँ ये तो माइनस, क्योंकि इससे कम हो गया। वो प्लस क्यों किया? क्योंकि दूसरे को दिया है तो अमाउंट बढ़ गया उसका। उसके बाद में यहाँ जो रेशो है वो किस फॉर्म में होगा? 1/1 की फॉर्म में होगा। 1/1 की फॉर्म में होगा।
अब जैसे यहाँ मैंने लिखा 2x माइनस 2 अपॉन 1x प्लस 2 जो 1/1 है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को तो पूरे से करोगे तो सेम नंबर आएगा, तो यहाँ 2x माइनस का 2 मिलेगा, और इस नीचे वाले पार्ट को ऊपर 1 से करोगे तो यही मिलेगा, तो यहाँ 1x प्लस का 2 मिलेगा। अब 1x प्लस में है, इसको यहाँ लेके आओगे तो 2x में से 1x को माइनस करेंगे, और 2 को यहाँ लेके आओगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 2 + 2 4। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन किया तो x यहाँ क्या मिलेगा 4 मिलेगा, क्योंकि जो x है वो किसके इक्वल है 4 के बराबर है। यहाँ क्या पूछा है प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, तो प्रारंभ में तो एक तरीके से a के पास तो 2x था और b के पास में 1x। इसका मतलब है कि यहाँ अब मैंने क्या किया कि 4 को जैसे 2 इंटू एक्स की जगह यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 इंटू 4 तो ये तो मिलेगा 8 और ये क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ये तो हमने सॉल्यूशन से किया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी डाइट कर सकते थे, ऑप्शन से भी हम डाइट कर सकते थे, ये ध्यान रखना। पहले तो ये बताऊं ये समझ गए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ अगर हमें ऑप्शन से करना है तो आप तो यहाँ जैसे ये तो हो गया a, ये हो गया b। जैसे मान लो कि a के पास में यहाँ 12 रुपये और b के पास में 6 रुपये, इसका मतलब है कि ये आंसर दिया हुआ है आपको। जैसे मान लो कि यहाँ इसके पास में 12 है, अगर ये 2 रुपये a b को 2 रुपये देता है, जैसे मान लो कि यहाँ a, जैसे ऑप्शन a से हम करते हैं, अगर a 2 रुपये देता है तो इसके पास में कितने रुपये बच गए 10, और उसके पास में कितने रुपये हो गए 8, क्योंकि इससे तो 2 कम हो गई, इससे 2 बढ़ गए। तो यहाँ जो अनुपात है वो अनुपात क्या होना चाहिए 1:1। 1:1 होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब है कि 1:1 तभी होगा जब दोनों नंबर बराबर हो। इसका मतलब है कि यहाँ तो 5:4 बनेगा, इसका मतलब है कि 5:4 बनेगा, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी, जैसे मान लो कि यहाँ 8 रुपये ए के पास में है, 8 रुपये ए के पास में है, वो बी को 2 रुपये देता है, तो इसका मतलब है कि उससे तो कितने रुपए कम हो गए 2 रुपये कम हो गए, तो 8 से 2 कम हो गए, तो यहाँ मैंने 8 - 2 लिखा, और यहाँ 4 में 2 प्लस कर दिए क्योंकि 2 रुपये दे दिए, तो यहाँ तो क्या बचेगा 6, यहाँ क्या बचेगा 6। दोनों का जो अनुपात है वो क्या होगा 1:1। तो ऑप्शन से भी हम इस वाले क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, ठीक है करो एक बार इसको, फिर आगे करते हैं। हो गया पीछे, आगे देखो एक बार।
जैसे 8 केले तथा 5 संतरों का मूल्य, 8 केले तथा 5 संतरों का मूल्य उतना ही है, 8 केले तथा 5 संतरों का उतना ही मूल्य है जितना कि 6 केले और 9 संतरों का मूल्य है। नौ केले छह केले तथा 9 संतरों का मूल्य है। नौ संतरों का मूल्य है। तो 2 संतरे व 3 केले के मूल्यों का अनुपात है तो 2 संतरे तथा 3 केल 3 केलों का अनुपात होगा। हाँ, ये निकालो एक बार। इसे ट्राई करो एक बार इसको। जैसे 8 केले तथा 5 संतरों का जो मूल्य है उतना ही है जितना 6 केले तथा 9 संतरों का मूल्य है। तो 2 संतरे तथा 3 केलों का जो मूल्य है उसका रेशो बताना है कि किसके इक्वल होगा। और एक बार ट्राई सब। जैसे 8 केले तथा 5 संतरों का मूल्य उतना ही है, इसका मतलब है कि यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ 8 है, जैसे मान लो कि यहाँ 8, इसको के ले लो आप, और 5 संतरे, इसका मतलब है कि यहाँ मैंने 5, इसको मैंने एस ले लिया। अब दो इसका जो मूल्य है वो उतना ही है जितना कि 6 केले और 9 संतरों के मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है यहां मैंने क्या लिखा, एस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में कि यहां 8 केले तथा 5 संतरों का मूल्य उतना ही है जितना 6 केले तथा 9 संतरों के मूल्य है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल होंगे। फिर क्वेश्चन में यहां आगे क्या लिखा हुआ है कि 2 संतरे तथा 3 केलों के मूल्य का अनुपात होगा। इसका मतलब है ये निकालना है आपको। इसका मतलब क्या आएगा, बी। ठीक है, देखते हैं अभी हम। जैसे यहां पूछा है कि 2 संतरे, इसका मतलब 2 संतरे, और यहां 3 केलों के मूल्य का रेशो बताना है। तो सबसे पहले मुझे एस और के ये पता होना चाहिए हमें सबसे पहले। तो यहां पुट करते ही अपना आंसर निकल जाएगा। तो ये अब जैसे यहां देखो, यहां एस और के
इसका मतलब है कि दोनों का अनुपात हम कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ जो लिखा हुआ है ना कि 8 केले तथा 5 संतरों का मूल्य है, तथा मतलब होता है प्लस, ठीक है, उतना ही है जितने 6 केले तथा मतलब प्लस 9 संतरों के मूल्य का मूल्य है। इसका मतलब है कि इसका जो मूल्य होगा इसी मूल्य के बराबर होगा, दोनों के बीच में बराबर का साइन लगेगा। अब जैसे 6k को यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ 8k माइनस 6k, तो ये 2k हो जाएगा। डाइड करेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ आप लेके आओगे तो कितना कम है 2, इसका मतलब है कि यहाँ 2k हो जाएगा। 2k इसलिए होगा क्योंकि ये प्लस का है, तो यहाँ लेके जाओगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये माइनस का 6k होगा। 8k में से माइनस 6k, तो यहाँ प्लस का 2k मिलेगा, ठीक है। अब 5s, इसको यहाँ लेके आओगे तो 9s, इसका मतलब है कि यहाँ हमने लिखा तो ये मिलेगा आपको 4s। एक स्टेप लिख लो आप एक बार ऐसे, जैसे 8k माइनस का 6k, इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस, इसको यहाँ लेके आओगे तो 9s माइनस का 5s, तो माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2k बराबर होगा, यहाँ मैंने माइनस किया तो यहाँ क्या मिलेगा 4s मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ अब जैसे यहाँ चेक करो आप, मुझे k और s का अनुपात निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 4 को तो यहाँ लेके आऊँगा। इसका मतलब है कि k 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ आप हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ जो लिखा होता है उसको यहाँ लेके आते हैं, और k के साथ में यहाँ जो लिखा होता है उसको यहाँ लेके आते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 4, फिर यहाँ मैंने लिखा 2, मैंने यहाँ क्या लिखा 2, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि जो 4 है वो तो हो जाएगा k, और यहाँ जो 2 है वो हो जाएगा s। इसका मतलब ये s हो जाएगा, ठीक है। अनुपात हम ऐसे ही निकालते हैं। रेशो का थोड़ा ध्यान रखना आप, क्योंकि रेशो का मतलब होता है जैसे यहाँ 2k लिखा हुआ है जो 4s के बराबर है। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने 4, जैसे मान लो कि 4 को यहाँ लेके आया मैं, जैसे यहाँ 2k है, अगर s को यहाँ लेके आया तो यहाँ तो क्या बचेगा 4, फिर 2 को मैं नीचे लेके जाऊँगा तो यहाँ नीचे आएगा इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा k अपॉन s, तो ये हो जाएगा 4/2। इसका मतलब है कि k किसके बराबर होगा 4k, और s किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस, एस यहाँ क्या है 2, फिर मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ k किसके बराबर है 4k, तो यहाँ मैंने 4 लिखा। देखो 2 को 2 की टेबल से यहाँ मैंने कट किया तो 2 मिला, क्योंकि बीच में रेशो का मतलब है डिवाइड का साइन है, और यहाँ मैंने कट किया तो यहाँ भी ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 को हम 1 से करेंगे तो 1, रेशो का साइन है, यहाँ क्या बचेगा 3। इसका मतलब है दोनों का जो रेशो होगा वो क्या होगा 1:3। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। समझ गए इसको, ये हमें ध्यान रखना है। करो इसको एक बार, जल्दी करो। हो गया सबका?
आज इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे। आज जो भी कराया है उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी डाउट हो तो कल क्लास में, क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लेना आप, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।